नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा में पूर्व सैनिकों के सम्मान में भव्य ESM रैली साथिया 2 का आयोजन। 700 से अधिक भूतपूर्व सैनिक हुए शामिल। सिग्नल रिकॉर्ड द्वारा ESM रैली साथिया 2 का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें रीवा संभाग के 700 से अधिक भूतपूर्व सैनिक, वीर माताएं और वीर नारियां उपस्थित रही। रैली के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत, VSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया थे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर T सुरेश, ऑफिसर इंचार्ज सिग्नल रिकॉर्ड्स कर्नल सुरेंद्र कुमार, निगम कमिश्नर सौरभ सोनबड़े, सपना त्रिपाठी शामिल रहे। रैली की शुरुआत हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की जानकारी से हुई। इसके पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की 340 से अधिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों और अभिलेख विभागों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए नेत्र, दंत व सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही अग्निवीर योजना की जानकारी दी गई और युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया गया। वहीं वीर माताओं एवं वीरांगनाओं का सम्मान कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सराहा भी गया। साथ साथ जैसे पेंशन का खास का इशू होता है, मेडिकल का इशू होता है इसी चीज़ का, तो उनके लिए हम यहाँ लेके आए हैं, कैंप लगाए मेडिकल का भी थोड़ा सा, और इस चीज़ के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ आए हैं ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम वो सुधार हो जाए। दूसरा बात जो मुद्दा होता है वो है कि एक सर्विसमैन एक बहुत ट्रेन फोर्स और मैन पावर है जो देश की सेवा के लिए सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो उनसे मिलके उनके बारे में, उनको नई स्कीमों के बारे में जानकारी देना हो ताकि वो जाके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल करके काम करें। और जो आखिरी बात है वो है कि हमारे बहुत सारी वीर लेडीज़ हैं, जो वीर माताएं हैं और जो वीरांगनाज हैं, उनके पास उनकी तकलीफ बहुत होती है। जो सर्विंग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, वो तो पैदल चल के आए थे। उनसे मिलना और उनके बात करना, उनकी तकलीफ़ें सॉल्व करने में, क्योंकि उनको कोई स्कीम नहीं मालूम, बहुत सारी स्कीम्स हमारी आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी करना है उसके बारे में। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम जो है, इसका असर हमने देखा, जैसे बताया कि ऑप सिंधु के दौरान काम बहुत अले दर्जे का है, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक शक है, एक भय है, एक फियर है लोगों के कि हम वापस रिटायर होकर आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए सारी ये ट्रेन मैन पावर है, तो होम मिनिस्ट्री, रेलवेज़ हुई, इवन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और डिफेंस इंडस्ट्री हमारी खासकर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, इन सब में इनको कार्य मिल जाएगा। और मेरा यकीन है, ये मानना है 100%, मैं जानता हूँ कि 100% लोग वापस आएंगे। उनमें से कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे और कई लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे ना। हर एक आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, पर आपके पास कुछ एक राशि मिलेगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ही होगा। तो मेरे ख्याल से वो तो है। आखिरी बात आपने बोला कि जो देश के हालात इस प्रकार हैं, और देश के तो नहीं, दुनिया के हालात तो 2025 में भविष्यवाणी सबकी की है कि इस पर तो मुश्किल हालात हैं, लेकिन हमने देखा कि ऑप सिंदूर के दौरान देश की जो सेना थी बिल्कुल सुदृढ़ थी, लेकिन साथ साथ उसके हमारा सिविल जो स्टेट गवर्नमेंट है या सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आम आदमी, हर आदमी ने साथ दिया, और वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को तैयार रखना है, और देश के हालात जैसे भी हों, लड़ाई का माहौल तो, और एक देखिए साहब, मेरा तो ये मानना है कि वॉर इज़ अ कांस्टेंट, और ये पीस ये टेम्परेरी है। लड़ाई तो होनी अब महाभारत से लेकर आज देखें, कभी किसी ने कोई सॉल्व हुआ है क्या? तो लड़ाई तो होनी है। अब मेरे को आप लड़ाई के लिए बदनाम और नहीं बोलिए, लेकिन हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। तो वॉर इज़ अ कांस्टेंट बट पीस इज़ टेम्परेरी, तो वो कांस्टेंट का काम है, हम तो उसकी तैयारी करते हैं। सो इसमें क्या है कि ये पूरा एक होल नेशन अप्रोच होता है, सारे देश को हमारे साथ मिलना है, एक सर्विसमैन नहीं, पर आप जैसे जो हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉल्स मीडिया जो होता है ना, ये उसको आप नहीं प्रमोट करें और सही खबर हासिल दें। अपने मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं बोलना चाहिए मीडिया। मैं बड़ा खुश हूँ, हमारे जो जनरल शेखावत साहब थे, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए इतने यहाँ पे मेडिकल चेकअप लगा रखे थे। CDAP इलाहाबाद आया हुआ था, जिनकी पेंशन के यहाँ हज़ारों लोगों का काम हुआ आज।
और जितने लोग यहाँ ऑडिटोरियम थे इससे ज़्यादा लोग काम करा करके गए हैं। और मैंने जनरल साहब से अर्ज़ करी थी कि ऐसे प्रोग्राम आप आगे भी चलाते रहिए जिनसे कि पूर्व सैनिकों को जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं उनके वहीं पर जा कर के आप प्रोग्राम करिए, आपकी टीम को वहाँ भेजिए जिससे कि उन लोगों का फ़ायदा होगा। मैंने अभी एक स्पीच में बोला था 71 के लड़ाई में जो शहीद हुआ था उसकी पत्नी को 4200 पेंशन मिल रही थी और अब उसको 82,000 रुपये पेंशन मिल रही है और उसको एरियल दिलवाए इन्होंने। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को जो नहीं पहुंच रहा है, आज का कार्यक्रम ये था कि सेना सैनिक और वीरांगना के द्वार, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनके लिए और आप सभी अब अपना नाम लोगों को, मेरा नाम धर्मपाल चौधरी है, मैं एक्स सर्विसमैन सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नारनौल प्रॉपर से हूँ, ऑफिस मेरा दिल्ली में। आप सीमा पर है इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित अंदर महसूस कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हमें एक ऐसा जगह है, ना केवल आपकी जो सुविधाएं इस सर्विसमैन को मिलती है, पर एक क्षण रुकने का और ऐसा जगाने का कि जो कंट्रीब्यूशन है सभी सर्विसमैन का वो बहुत ज्यादा है हमारे देश की सुरक्षा में, अखंडता में जो बरकरार रखी है स्वतंत्रता के बाद। और प्रशासन की ओर से मैं आज उपस्थित हूँ तो मैं आपको जरूर ये आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स सभी एक सर्विसमैन के होते हैं, सोल्जर्स के होते हैं, तो हम प्रायोरिटी में जैसे एडीएम सपना त्रिपाठी जी ने कहा अभी कि जो हमारे रेगुलर